जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेलकम के स्टार प्रचारक डॉक्टर जयदेव महतो। विधानसभा चुनाव पार हो गया, रिजल्ट भी आ गया और टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेलकम पार्टी लगभग 71 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ डुमरी से एक सीट जीत पाई जेलकम पार्टी। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं जेलकम पार्टी का आगे क्या रुख रहने वाला, किसी पार्टी को समर्थन करेंगे या फिर अकेले रहेंगे। तो दादा सबसे पहले आपको जोहार करते हैं। जय हिंद और जोहार आपको भी। तो जिस प्रकार जेलकम पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी पूरे जोर शोर से, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीट सिर्फ मात्र एक ही आई। बहुत ऐसे सीट है जहां पर दूसरे तीसरे पायदान पर रही। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है जेएलकेएम की पार्टी है, और जो झारखंड में जो चुनाव हुए थे 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हम लोगों ने लगभग 71 सीटों पे लड़ा था। और पूरे झारखंड में अगर बात करें तो हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। हम लोग भले एक सीट निकाले हैं, बट यहाँ पे हारने या जीतने की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है लड़ने की। हारा वही जो लड़ा नहीं। हम लोगों ने पूरे झारखंड में पूरे मजबूती के साथ लड़ा और हमने जीता। आप देख सकते हैं कि हम एक सीट लाए हैं, बट कई सारे सीटों में हम लोग कितना है, दूसरे या तीसरे पायदान पे हैं। तो आई होप कि आने वाले टाइम पे हम लोग वो भी विधानसभा में मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और शायद हम लोगों को और मजबूती से पेश आने की जरूरत है। तो हम लोग आने वाले भविष्य में और मजबूती के साथ पेश आएंगे। क्या लगता है आने वाले दिनों में जेलकम पार्टी एनडीए या इंडिया किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी, या फिर जिस प्रकार चुनाव लड़ी थी अकेले अकेली रहेगी? नहीं, आई थिंक हमारी जो जेएलकेएम पार्टी है, भविष्य का तो हम बता नहीं सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ जिस तरह हमारी पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस दिए हैं, जैसे कि रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होने के बाद आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे विधानसभा है जहां पे हमनी पार्टी ने दूसरे पायदान पे हैं, अच्छे खासे वोट मिले। तो आप सोच सकते हैं कि बिना तामझाम के, बिना किसी चुनाव प्रचार के, बिना मतलब किसी मतलब जो बोलते हैं ना चुनाव के लिए जो मतलब जो लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, बिना किसी प्रलोभन के लोगों ने जो हम लोगों को प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो आई थिंक हम लोग अभी झारखंड में नहीं, इनफैक्ट पूरे इंडिया में एक बड़ी पार्टी उभर के रूप में जेलकेएम आई हुई है। और फ्यूचर की बात तो अभी नहीं बता सकता कि हम अलायंस कर रहे हैं कि नहीं करते हैं, बट आई थिंक हम लोग जिस तरह से उभर कर आए हैं उस तरह हम लोग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे और आगे झारखंड में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे हम लोग। जिस प्रकार देखा जाए तो हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण सभा में टाइगर जयराम महतो वहां पहुंचते हैं। लगभग सभी विधायकों को इन्विटेशन दिया गया था, जिस आधार पर वो पहुंचते हैं। क्या लगता है, जिस पर संभावनाएं बताए, सोशल मीडिया में बहुत ही चर्चा चल रहा था कि टाइगर जयराम जी शिक्षा मंत्री बनने वाले, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इस बात को मैं खारिज करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इस बार का जो चुनाव था वो ट्रायंगल चुनाव था, त्रिकोणीय चुनाव था। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बड़ी गठबंधन थी और एक तरफ एनडीए की बड़ी गठबंधन थी, और उसी बीच हमारा जेएलकेएम पार्टी था। तो जेएलकेएम पार्टी ने जिस मजबूती से दोनों पार्टियों, बड़ी बड़ी पार्टियों को, इंडिया गठबंधन को और एनडीए को जिस तरह से चुनौती दी है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में जो 28 तारीख को जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनका जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो उस शपथ ग्रहण समारोह में भी टाइगर जयराम का नारा लगा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों का क्रेज टाइगर जयराम के प्रति है। क्या लगता है कि अगर एक सीट तो चुनाव में जीत गए, क्या लगता है एक सीट से क्या जो लोगों की जो आसार उम्मीद है, क्या उसमें कुछ काम कर पाएंगे एक सीट जीतने के बाद? देखिए, मैंने बोला ना, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़ना इंपॉर्टेंट है। जिस मजबूती से हम लोग लड़े हैं, एकदम हमारा संगठन मजबूत है, और हम डेफिनेटली पूरे झारखंड में काम करेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। एटलीस्ट हमारा विधानसभा में एक सीट आया है, हम पूरे झारखंड के समस्याओं को अपने विधानसभा में रख सकते हैं। तो आई थिंक हमारा दरवाजा खुल गया है, अब हमको अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर मान लीजिए 4-5 सीट अगर आ जाती, तो क्या लगता है अगर सरकार में अगर जेलकम पार्टी शामिल होती, तो जिस प्रकार टाइगर जयराम जी हमेशा कहते हैं कि यहाँ के लोगों को नियोजन स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, क्या लगता है इस बार वो अकेले जो सरकार की जो नीति है उसको सही से लागू कर पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे? एकदम क्यों नहीं रख पाएंगे। वो निडर है, निर्भय होकर अपना विधानसभा में हमारी बातों को रखेंगे, और हमारी बातों को जब रखेंगे तो सरकार को भी सुनना पड़ेगा। अगर हम सरकार में नहीं है तो इसका मतलब हम विपक्ष में रहेंगे, तो विपक्ष की बातों को नकार नहीं सकती है सरकार। विपक्ष, हम लोग जो भी झारखंड का जो पूरा समस्या है, वो हमने भले डुमरी विधानसभा में सीट जीता है, वहां के विधायक है, बट वो हमारे पार्टी के सुप्रीमो है। उनको पूरा झारखंड की समस्याओं को वहां पे विधानसभा में हम लोग लेके जाएंगे, और विधानसभा में भी वो दहाड़ेंगे। और चूंकि हम लोग विपक्ष में रहेंगे तो नो डाउट कि सरकार को भी हमारी बात सुनना चाहिए। सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है मैया सम्मान योजना। लोग काफी उत्सुक है, जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था चुनाव के टाइम पर, कि अगर हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो महिलाओं को जो मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया मिल रहा था, दिसंबर महीने से 2500 रुपया मिलेगा। क्या ये 2500 रुपया मिलेगा? क्या ये संभव दिख रहा है? देखिए, आई थिंक अगर सरकार ने वादे किए तो उनको अगर देना चाहिए, और अगर वादे पूरा अगर नहीं करती है तो सिंपली वो जनता को बेवकूफ बना रही है। जनता को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस समय हम लोग भी बोले थे कि चुनाव के समय जो लॉलीपॉप दिए जाते हैं उसके झांसे में ना आए।
और लोग आई थिंक बहुत सारे लोग उस झांसे में नहीं आए, इसलिए हमारी JLKM पार्टी उभर कर भी आई। आप देख सकते हैं हमारे वोटिंग परसेंटेज कितना बड़ा है। तो आई होप जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनी है वो मजबूत सरकार बनी है, और आई थिंक 5 साल तक मेरा उनके साथ बेस्ट विशेष है कि उनकी सरकार 5 साल तक चले और उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं उन जनता के वादे पे खरे उतरे। तो ये थे डॉक्टर जयदेव जो जेलकम के स्टार प्रचारक है और प्रचारक है, अपनी बातों को रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।